हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है ABC इज अ ट्रायंगल। ये बात हमें बताइए कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो जहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, उस वर्टेक्स को, जिस वर्टेक्स पर वो फॉर्म हो रहा है ना राइट एंगल, उस वर्टेक्स को C दिया है नेमिंग, ठीक है। तो अब हमें AB की लेंथ, AB साइड की लेंथ बताइए है जो कि है 25 सेंटीमीटर एंड AC की बताइए 7 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कि आप BC फाइंड करो, ठीक है। सो गाइस, अब देखो ये क्वेश्चन इसी में था गाइस। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये लॉन्गेस्ट है, क्या है ये, हाइपोटेन्यूज, बट इसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें गिवन है, और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में 6.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं थी, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं थी, हमें दोनों लेग्स गिवन थी, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी थी, बट इसमें हमें एक लेग एंड एक हाइपोटेन्यूज गिवन, हमें एक लेग गिवन है एंड एक हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमें दूसरी लेग फाइंड करनी है, ठीक है। सो गाइस, अब इसको फाइंड कैसे करनी है गाइस, बाकी का पूरा सेम ही है मेथड, ठीक है, सिर्फ कुछ जगह पे चेंज होना है, बाकी का पूरा सेम है मेथड, ठीक है गाइस। अब जब भी आपको कहीं पर हाइपोटेन्यूज की बात की होगी ना, कहीं पर भी आपको हाइपोटेन्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन होगा, आपको बोला होगा कि अगर एक ही, जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 1, वो हमें जैसा था ना, जैसा गिवन था, वैसे ही क्वेश्चंस में आप क्या यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, दोनों लेग्स के, मीन्स राइट एंगल की दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है, हमने यही पढ़ा था। तो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट स्टेप भी यही है, मीन्स उसका फॉर्मूला ही है, तो गाइस हम इसका फर्स्ट स्टेप भी यही लिखेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था हमेशा इस साइड पर आता है, ठीक है, फिर चाहे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हैं, लेंथ फाइंड या फिर लेग फाइंड कर रहे हैं, आता हाइपोटेन्यूज हमेशा इसी साइड पे है, ठीक है। सो गाइस, AB की हमें गिवन भी है लेंथ जो कि 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है इसलिए हम इसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो हम वही लिख देंगे पहले, AB स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, हम वही चीज़ पहले लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द लेग्स ऑफ द, नहीं, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेग्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स, ठीक है, हमने वही चीज़ लिख रहे हैं, पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख रहे हैं, वो किसके इक्वल है, AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है, वही चीज़ हमने पहले लिख दी। फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, AB की हमें पता है, AB स्क्वायर की हमें पता है क्या है, 25 सेंटीमीटर, हमने वही लिख दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर गाइज वो किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के, मीन्स इक्वल टू करके AC की हमें लेंथ गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर, हम क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एरिया के साथ लगता है, साइड के साथ नहीं लगता है। इसमें साइड के साथ इसलिए लग रहा है, इसमें जब हम निकाल रहे हैं साइड के साथ हम इसलिए स्क्वायर लगा रहे हैं क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है कि स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, इसलिए हम स्क्वायर लगा रहे हैं, वरना जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एरिया के साथ लगता है, ठीक है। फिर हमने वही BC की हमें नहीं पता थी तो हमने BC स्क्वायर हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। सो गाइस, अब इसमें ये दो स्टेप्स तो हमें पहले पता थे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे, ठीक है। सो गाइस, अभी आ जाते हैं, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिखना है वो क्या लिखेंगे। अब गाइस, जो हमारा होगा ना, जो जिस लेग को हम फाइंड कर रहे हैं ना, उस लेग को हम अकेला कर देंगे, मतलब जैसे हम हाइपोटेन्यूज लिखते थे, ठीक है, मतलब जब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे थे, हम हाइपोटेन्यूज को एक साइड पे लिखते थे और बाकी दो टर्म्स को एक साइड पे लिखते थे। इसमें भी हम वही करेंगे, हाइपोटेन्यूज और एक टर्म, जो टर्म हमें गिवन है उसको हम एक साइड पे लिखेंगे और जिसको हमें फाइंड करना है हम उसको दूसरी साइड पे लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो देखो गाइज, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर इस राइट हैंड साइड, अगर देखो ना, अगर कुछ है ये प्लस है, अगर इधर प्लस का साइन है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा।
जो कि हमने कुछ क्वेश्चंस में किया भी था, हमने मल्टीप्लाई को बाद में डिवाइड किया था। जब वो मल्टीप्लाई इस साइड गया था तो क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हुआ था, डिवाइड। तो वैसे ही जब ये प्लस का साइन जब इधर आएगा क्या बनेगा, माइनस। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बी सी को अलग करना है, मीन्स हमें बी सी को इक्वल टू के बाद रखना है, क्योंकि इक्वल टू से पहले सिर्फ हाइपोटेन्यूज आ सकता है। ठीक है, इक्वल टू के बाद ही आ सकती हैं टर्म्स। ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, बी सी स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो मीन्स इक्वल टू से पहले कौन सी दो टर्म्स आएंगी, हाइपोटेन्यूज एंड जो साइड हमें गिवन है। ठीक है, हम हाइपोटेन्यूज लिख देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर 7 सेंटीमीटर प्लस बी सी स्क्वायर था, प्लस था ना, तो जब अब देखो ना गाइज, इधर जो हाइपोटेन्यूज था, ठीक है, जब इक्वल टू करने के बाद क्या आ रहा है, 7 सेंटीमीटर प्लस आया। ठीक है, सो गाइज जब हमें बी सी को अलग करना है तो मीन्स हमें 7 सेंटीमीटर को इस साइड लाना पड़ेगा। सो गाइज जब 7 सेंटीमीटर इस साइड आएगा तो इसके साथ प्लस का साइन भी आएगा। तो जब प्लस का साइन इधर आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन मशीन के साथ जब वो पास होगा ट्रांसफॉर्मेशन मशीन से, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमारी साइड जो हमें फाइंड करनी है वो हो गई एक साइड पे। ठीक है, फिर गाइज अब हम करेंगे 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर इन द सेंस कि 25 इंटू 25। 25 इंटू 2 कोई नहीं करेगा। अगर आप करोगे ना 25 इंटू 2 तो वो हमेशा गलत होगा आपका, फिर आपका आंसर भी गलत आएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आप 25 इंटू 2 नहीं करोगे, आप 25 इंटू 25 करोगे, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब ये है कि उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स 25 को 25 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर करने का मतलब ये होता है। ठीक है, कोई स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं देखेगा कि 25 को हम 2 से कर देंगे। अगर आप 25 को 2 से करोगे, कोई भी नंबर है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो हमेशा आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर बोलना है तो आप 25 को 25 से करोगे, 7 को 7 से करोगे, 6 को 6 से करोगे। ठीक है, जो भी नंबर आपको गिवन होगा आप उसी नंबर को उसी नंबर के साथ कर दोगे। मीन्स अगर आपको 65 गिवन है तो आप 65 को 65 के साथ करोगे। ठीक है, स्क्वायर निकालने का मीन्स ये होता है। ठीक है, तो गाइस जैसे हमने 25 का स्क्वायर किया, क्या आया, 625 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख लो आप यहाँ पे। फिर गाइस उसके बाद हमने किया 7 इंटू 7, क्या जाता है 49, 7 7 जा 49, तो आ गया 49 सेंटीमीटर। अब इनका स्क्वायर हट गया, क्यों हट गया इनका स्क्वायर 25 और 7 का, क्योंकि हमने इनका स्क्वायर कर दिया, मीन्स इनको इसी के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो मीन्स अब हमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अगर अब इधर स्क्वायर लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया ना, हमने 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो स्क्वायर में नहीं आएगा, क्योंकि वो 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो आप ये नहीं करोगे कि आप 625 के साथ नहीं लगाओगे स्क्वायर। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि वो 25 का स्क्वायर करने के बाद ही तो आया है, तो मीन्स वो स्क्वायर हो गया है, अब उसको और आगे स्क्वायर नहीं करना है। और चाहे आप आगे स्क्वायर नहीं करो, अगर आपने साइन भी लगा दिया ना तो भी आपका गलत हो जाएगा, तो आप साइन भी नहीं लगाओगे उसका। हाँ, जहाँ पर आप 25 तक लगाओगे, जब तक आप उस नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब जब आपने देखो जैसे ये स्टेप था ना 625 सेंटीमीटर माइनस 49 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये वाला स्टेप था, इससे पहले जब आपने 25 का स्क्वायर नहीं किया था तब तक आप स्क्वायर का साइन लगाओगे, पर जब आप स्क्वायर कर लोगे ना फिर नहीं लगाओगे आप स्क्वायर का साइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपने स्क्वायर कर लिया, मतलब आपने 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप 625 के साथ स्क्वायर का साइन नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ तक लगाओगे स्क्वायर का साइन, 25 तक। क्यों लगाओगे, क्योंकि अभी तक हमने 25 का स्क्वायर नहीं किया है, पर जब आप 25 का स्क्वायर कर लोगे, मीन जब आप इस स्टेप पर आ जाओगे फिर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे, क्योंकि अब 25 का स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर करने के बाद ही ये आंसर आया है। मीन्स स्क्वायर खत्म हो गया उधर, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर खत्म हो गया। तो जो चीज़ खत्म हो गई अब उसको तो आप वापस नहीं ला सकते ना। मीन्स देखो, अब आप 5 स्टार का चॉकलेट खा रहे हो, तो जब आपने उस पूरे चॉकलेट को ख़त्म कर लिया,
ठीक है। तो अब जो चॉकलेट आपने खा लिया उस चॉकलेट को आप फिर से ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना। तो वही चीज़ है कि अगर आपने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया तो अब आप उसको फिर से नहीं लाओगे, वरना वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज फिर हम वही लिख दोगे, वैसे ही चलेगा। स्टेप 25 का जो स्क्वायर हुआ वो वैसे ही लिखोगे, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है। 7 का स्क्वायर करके लिखोगे, फिर इक्वल टू और BC स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है। फिर गाइज आप 625 सेंटीमीटर को 625 सेंटीमीटर में से आप 49 सेंटीमीटर माइनस कर लोगे। ठीक है। जब आप माइनस कर लोगे क्या आ जाएगा आपके पास? 576। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, देख लिया होगा आपने। ठीक है। तो जब आपने 576 कर लिया तो मीन्स ये चीज़, ये टर्म ख़त्म हो गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ख़त्म होगी। क्यों ख़त्म हो गई इक्वेशन? क्योंकि आपने माइनस कर लिया, जो जिस चीज़ का माइनस करके आंसर आ गया मीन्स वो सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब माइनस करके जो आंसर आएगा आप उसको लिखोगे। हाँ गाइस देखो, जैसे मैं भूल गई ना यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना, वैसे आप मत बोलना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर यूनिट्स नहीं लगाओगे ना उसके भी 1 मार्क्स कटता है, 1 या आधा मार्क्स कटता है उसका, यूनिट्स नहीं लगाओगे तो यूनिट्स लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आप इक्वल टू BC स्क्वायर आप वैसे ही लिखोगे। ये हमने क्यों लिखा 576? क्योंकि माइनस करके आंसर आया था। माइनस करके जब हमारा आंसर आया मीन्स ये सिचुएशन खत्म हो गई, तो हमारे पास एक न्यू सिचुएशन बनी। कौन सी बनी? 576 सेंटीमीटर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है। सो गाइज अब हमें देखना है कि ऐसा कि 576 का स्क्वायर क्या है। ये नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वो कौन से नंबर का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर आता है, कि मतलब किस नंबर को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 576 सेंटीमीटर रहेगा। तो उसको आप कैसे निकालोगे? LCM से, जैसे कि हमने पहले भी निकाला था। सो गाइज आप देख रहे हो ना पूरा सेम है, बस कौन सा स्टेप चेंज है? एक ये वाला स्टेप चेंज है 25 सेंट। गाइज ये देखो, एक ये स्टेप चेंज आ रहा है हमारा, एक ये स्टेप चेंज आ रहा है और ये वाला। ठीक है, हमारे यही 3 स्टेप्स चेंज है, बाकी का पूरा सेम है। बाकी का हमने जो किया था वही चीज़ है पूरी। ठीक है। तो गाइज ये LCM जो हमने किया ना, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। LCM निकालने में नहीं, LCM के बाद जो टर्म निकालनी होगी ना आपको, जिसका स्क्वायर 576 सेंटीमीटर, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है। सो गाइज सबसे पहले आप निकालोगे, आप वही लिखोगे 576 को 2 से करोगे। 2 से क्यों करोगे? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी भी यही होती है कि जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर होगा, मीन्स वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा, वो 2 से डिविजिबल, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो जब हम 2 को 576 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 288। यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने निकाला हुआ है क्वेश्चन, मीन्स ये निकाला हुआ है जो सोल्यूशन इसका। ठीक है। फिर 288 को फिर आप 2 से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर है। ठीक है। तो जब वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है तो मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, मीन्स आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करोगे क्या आएगा? 144। सो गाइस आपका ये ना बहुत सिंपल है। कैसे आएगा 144? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है। 72, तो 72 ही नीचे भी आ जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत इजी है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, नहीं 36, नहीं हाँ ऐसे देख लो, आप इधर देख लो। ठीक है गाइस, आप इधर देख लो, मैंने निकाला हुआ है, मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, आप इधर देख लो। ठीक है। 2 9 जा 18, आगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो गाइस आप एक बार खुद भी LCM निकाल लो। ठीक है, मतलब अब आपको अभी भी नहीं, अब अभी निकाल लो। अब मैं कर रही हूँ गाइस, आप अभी भी आप LCM निकाल लो और ये वाली चीज़ आप करके देखो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है फिर आप मेरे को कमेंट करो, मैं भी अभी आपको समझाऊंगी। तब तक आप पहले 5 मिनट आप खुद करो। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, क्योंकि तब तक आपको खुद को भी पता चलना चाहिए कि कैसे करते हैं। फिर जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी अब मैं आपको बताऊंगी फिर से आके, तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और आप खुद भी करो एक बार। ठीक है, सो गाइस मुझे इतना बताया, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, पर ये नहीं हुआ है अभी आपका LCM। सो गाइस आप करो 2 मिनट, आप करो LCM निकालो खुद,
क्यों गाइस, जब तक आपको ये सिचुएशन खुद समझ नहीं आएगी ना कि कैसे आया है यहाँ से, तब तक आपको नहीं आएगा समझ। तो पहले आप खुद करो, फिर से देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सो गाइस, अब आप देखो कैसे करना है एलसीएम वाला। ये जिनका नहीं भी निकला है कोई बात नहीं, आप इधर देख लो, ठीक है। और जिन्होंने निकाला पर उनका गलत आंसर है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर गलत आया भी है तो अच्छा ही है, गलत आया भी। जब तक आप पेपर्स होंगे, जब तक आपके टेस्ट होंगे, तब आपका ठीक हो जाएगा आंसर। तो अगर प्रैक्टिस में गलती निकलती है तो वो बहुत अच्छा होता है कि निकल गई, फिर पेपर्स एंड टेस्ट में नहीं निकलती है, ठीक है। सो गाइस, अभी पहले इसको देखते हैं। सो गाइस, ये हमने पूरा निकाल लिया एलसीएम इधर, ठीक है। अब इसको आगे क्या करना है, ठीक है गाइस। देखो, आप देख सकते हो इक्वल, जो 6 है, जो 2 है वो 6 टाइम्स आया है, एंड जो 3 है वो 2 टाइम्स आया है। तो ये जो 6 है ना, 6 जो 2 आया ना 6 टाइम्स, ठीक है। ये तो देखो, ठीक है, ऐसे आए ना। सो गाइस, अगर मैं आपको बोलूँगी कि आपको इसके पेयर्स बनाने हैं, तो बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे ही बनाएंगे पेयर्स, ठीक है। क्योंकि जब मैंने एक बार किया था ना क्वेश्चन, मैंने भी यही किया था। तो ये चीज़ गलत है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये गाइस, ये तो मेरे को पता है, जब हम बोलते हैं पेयर्स बनाने हैं आपको, तो सारों के पेयर्स ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि 6 टाइम्स है तो 3 आप करोगे डिवाइड। पर गाइस, जब आप करोगे ना, देखो आपको ये तो पता चल जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 9, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर आ जाएगा 576, ठीक है, जो कि हमारा इधर भी आया है, ठीक है। आंसर तो आपका आ जाएगा, बट आपको ये ही नहीं पता चला कि किस नंबर का स्क्वायर है 576 सेंटीमीटर। आपको यही चीज़ नहीं पता चली, जो कि जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं, वही चीज़ हमें पता ही नहीं चल रही है कि क्या किया हमने, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये चीज़ निकालनी है ना, सो गाइस सबसे पहले आपने अगर जिन्होंने किया ना, मित्ता मेरे को पता है कि अब आपके नहीं निकले हैं पेयर्स, ठीक है। पेयर्स आपने बना लिया, आपका स्क्वायर किसके साथ होता है वो नहीं निकला। कुछ का निकल गया होगा, जिन्होंने ठीक किया है इसके आगे उनका निकला होगा, और जिन्होंने नहीं भी किया है और जिन्होंने नहीं निकाला है वो उनका, जो नहीं निकाला अगर उनको कभी निकालेंगे और इस मेथड से करेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। और जिन्होंने किसी ने ऐसा किया भी होगा ऐसे करके, तो उनका भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं, हमें वही चीज़ नहीं मिल रही लास्ट में, तो उसको निकालने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मीन्स जैसे जो छोला दही, पता है आपको छोला हुआ दही, मतलब जिसका मक्खन निकाल दिया होता है, मतलब जिसका मक्खन आपने निकाल दिया होता है, छोला हुआ दही होता है, दूध होता है वो। कहीं छोड़ो, मेरे को खुद को नहीं पता है, उस एग्जाम्पल को ही छोड़ दो, क्योंकि मेरे को खुद को भी नहीं पता छोला दही होता है दूध होता है, उसको छोड़ दो, दादू के पास। सो गाइस, इसको छोला दूध दही इसको छोड़ दो उस चीज़ को, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता। छोला दही मेरे को पता है, क्योंकि वो मैंने एक बार दही खाना था, मम्मा ने मेरे को छोला हुआ दही दे दिया और वो बहुत ही कड़वा था। मैंने खाया नहीं था, फिर वो मेरे को इतना याद है, तो वो चीज़ मैंने खाई नहीं थी। और फिर मम्मी ने बोला छोला दही है, तो मैंने कुछ पूछा तो था उनसे, मक्खन तो दूध का निकलता है, वो मेरे को चीज़ को क्लियर नहीं, मेरे को खुद को नहीं पता क्या चीज़ है वो, तो उसको छोड़ो। जो मैं सिंपल से आपको बताती हूँ, ये भी सोचोगे क्या खुद को ऐसे ऐसे बताती रहती है पूरा टाइम, तो गाइस आप सिंपल सी बात सुनो, ठीक है। जब अगर आप पेयर्स बोलेंगे ना आपको, आप पेयर्स 3 3 के नहीं बनाओगे। मीन्स अगर 2 आपका 6 टाइम्स है तो आप 3 3 के पेयर्स नहीं बनाओगे। तो क्या होगा, देखो जो चीज़ को हम निकालने के लिए कर रहे हैं, जो वही चीज़ नहीं निकल रही है, ठीक है, तो जब वही चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है करके, ठीक है। गिरना मत, हाँ नहीं गिरा। सो गाइस, अब देखो, जब आपको पेयर्स बोलेंगे ना एलसीएम का मैंने क्या, आप 2 2 के पेयर्स बनाओगे, आप 3 पेयर्स नहीं बनाओगे। मीन्स जैसे आप एक पेयर में 3 2 नहीं लोगे। आप पेयर्स कैसे बनाओगे, 2 × 2, ठीक है। आप पेयर्स ऐसे बनाओगे,
ठीक है, आप पेयर्स ऐसे बनाओगे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, मीन्स आप ऐसे 2 2 पेयर्स बनाओगे। ठीक है, आपने बना लिए 2 2 पेयर्स। 4 4 ज़ा क्या आया, 4 4 ज़ा नहीं, 16 गाइस इस चीज़ को छोड़ो, जो मैं बोल रही हूँ उसको छोड़ो। बट गाइस जो आप 3 3 वाला मैं बोल रही थी ना, वो तो आप नहीं करोगे, वो गलत ही होगा। आप पता है कैसे करोगे, इससे पहले आप 2 पेयर्स बनाओगे, जो फर्स्ट होगा ना उसके आप 2 पेयर्स बनाओगे। ठीक है, जब 2 पेयर्स बना दिए तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3, यार हो क्या रहा है मेरे साथ, को खुद को ही समझ नहीं आ रहा आजकल। सो गाइस 2 मिनट रुक जाओ, आप ऐसे करोगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, जो ये 4 रहेगा ना आप करोगे 4 2 ज़ा 8, ठीक है, फिर आप करोगे 8 3 ज़ा 24, ठीक है, क्लियर। आप ऐसे करोगे, देखो ना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 8 ज़ा 24 हो गया आपका, 24 आ गया लास्ट में, तो आप कर लोगे 24 के साथ। ठीक है गाइज, एक और चीज़ बताऊँ आपको करने का, एक और मेथड बताऊँ इस वाले क्वेश्चन में। ये देखो ना 25 को आपने 25 से किया था, क्या आया था 625, मीन्स 576 के आसपास। तो आपने 25 इंटू 25 किया था, 24 इंटू 24 कर लो, क्या आ जाएगा 576 सेंटीमीटर। सिंपल सा ये भी है, और एलसीएम में भी है। सो गाइस एलसीएम का ना 2 मिनट आप देख लो सीन क्या है एलसीएम का, ये ना अलग ही दुनिया का एलसीएम आया है जो हम लेजेंड्स ने निकाला है। हम लेजेंड्स अलग बंदे होते हैं, जो भाई हम बहुत लेजेंड लोग आ जाते हैं और हम कुछ अलग ही बंदे हैं दुनिया के। सो गाइस इनके एक पेयर बन गया, ठीक है, इनका दूसरा पेयर बन गया, इनका तीसरा पेयर बन गया, इनका चौथा पेयर बन गया। ठीक है, तो गाइस पहले मेरे को खुद को समझाना नहीं आता, इनफैक्ट मेरे को खुद को ही समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही थी। सो गाइस अब देखो, ये आपने बना दिए 6 थे, आपके पास कितने 2 थे 6, ठीक है, आपका पास ये सिस्टम था, ठीक है, और आपके पास 2 3 थे, ठीक है, आपके पास ये चीज़ थी, ऐसे कुछ नहीं है, हाथ काला हो गया मेरा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने अगर आप इसको आपने जब आपने 2 2 पेयर्स बनाए इसके, ठीक है, आपके पास 6 टाइम्स 2 है ना, तो आपने 2 2 पेयर जैसे बनाए। ठीक है, 2 2 पेयर्स आपके बन गए सबके, मतलब 2 बार एक पेयर में 2 2 हैं, दूसरे पेयर में भी 2 2 हैं, तीसरे पेयर में भी 2 2 हैं। ठीक है, तो एक जो 3 का पेयर बना है इसमें भी 2 3 हैं। ठीक है, सो गाइज अगर ये देखो ये 2 2 कॉमन में आ जाते हैं ना, ठीक है, मीन्स अगर हम इनमें से एक ही 2 लें तो हमें क्या मिलेगा, हमारा जो जिसका स्क्वायर होगा 576, ठीक है, वो हमें मिलेगा। बट कब मिलेगा, जब हम कॉमन में से सिर्फ एक एक लेंगे, इन द सेंस कि अगर हमारे पास 6 टाइम्स 2 है तो हमारे 2 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे इधर बना, इधर एक पेयर बना, 2 2 का एक पेयर। ठीक है गाइस, अगर इधर देखो, ठीक है, ये जो है ये क्या बना, एक पेयर। ठीक है, ये बना दूसरा पेयर, ठीक है, ये बना तीसरा पेयर, और ये बना चौथा पेयर। ठीक है, बन गए पेयर्स हमारे। सो गाइज ये देखो जो एक पेयर है उसमें कौन से कितने हैं, 2 2, ठीक है, तो दोनों कॉमन है, मीन्स दोनों सेम है। तो अगर हम इनमें से एक लें, दूसरे को छोड़ दें, क्योंकि पेयर में ना, तो अगर हम एक ही लें, ठीक है, दूसरे में से भी हम एक ही लें, तीसरे में से भी हम एक ही लें, चौथे में से भी हम एक ही लें। ठीक है, मीन्स हमारे 3 पेयर्स बने थे जो 2 के, उनमें से हम एक एक 2 लें, जो 3 का एक पेयर बना है उसमें से भी हम सिर्फ एक 3 लें, एक 3 को ऐसे ही रहने दें। मीन्स हम सिर्फ ये वाले लें, पहले वाले लें, दूसरे वालों को छोड़ दें। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जब हम इन चारों को करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इधर 4 आ गया,
4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब पता चला है कैसे आया 24, कैसे आया 2 इंटू 2। कौन सा 2 इंटू 2? ये दो, ठीक है। पहले पेयर का एक 2, दूसरे पेयर का दूसरा 2, ठीक है। बस जैसे हमने दो पेयर लिए थे ना, देखो इन दो पेयर को हमने क्या कंसीडर किया, इन दो पेयर जो हमने, ये देखो जो ये पहला पेयर है इसमें कितने 2 है? 2। बट हमने इन दोनों 2 को मिला के हमने कौन सा 2 कंसिडर किया? पहला वाला। मीन्स हमने एक ही 2 कंसिडर किया, दूसरा हमने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इन द सेंस कि हमने एक ही 2 लिया, दूसरे 2 को नहीं लिया, ठीक है। दूसरे में भी हमने यही किया, एक ही 2 लिया, दूसरा नहीं लिया। तीसरे में भी यही किया, एक 2 लिया, दूसरा नहीं लिया। चौथे में भी यही किया, एक 3 लिया, दूसरा 3 नहीं लिया, ठीक है। तो फिर जब हमने इन दो को किया, ठीक है, 2 2 ज़ा क्या आया? 4, ठीक है। फिर जब हमने इस 4 और इस 2 को किया, 4 क्यों आया? क्योंकि जब हमने इन दो पेयर्स के 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4, ठीक है। फिर जब 4 और थर्ड पेयर के 2 को हमने किया, क्या आया? 8, ठीक है। जब हमने 8 को एंड थर्ड पेयर के 3, फोर्थ पेयर के 3 को किया, क्या आया? 24। तो ऐसे आया हमारा 24। अब आप बोलोगे एक एक हमने क्यों छोड़ा? हमने इसलिए छोड़ा, अगर हम उन एक एक को भी कंसिडर करते तो हमारा 576 आता, हमें तब भी 24 नहीं मिलता, हमें तब भी वो चीज़ नहीं मिलती जिसका स्क्वायर करके 576 सेंटीमीटर आता, ठीक है। ये चीज़ तो आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब नहीं हुई है तो भी देखो, तो एक और बार देख लो अगर नहीं हुई है आपको क्लियर तो। पहले हमने क्या किया? 576 का एलसीएम लिया, ठीक है। हमने जो पूरा एलसीएम ले लिया, हमारे पास क्या आया? 6 टाइम्स हमारे पास 2 आया एंड 2 टाइम्स हमारे पास 3 आया, ठीक है। पर अगर हम इन 6 टाइम्स को जो देखो ना, अगर हम इन 6 के 6 2s को कंसिडर करते, ठीक है, मीन्स अगर हम कहते 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 36, 32, ठीक है। फिर 32 को 2 से करते तो यार बहुत बड़ा सिस्टम बन रहा है हमारे पास। तो देखो ना, अगर आप ऐसे करते 2 इंटू 2 4 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाता? 8, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाता 8, फिर आ जाता है 8 इंटू 8 64, ठीक है। मीन्स अगर आप 2 को अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते ना, आपका क्या आता? 64, ठीक है। क्या देखो ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ठीक है, आ जाता है 64। फिर 64 में भी आप और 3 ऐड करते, क्या जाता है आपका? 576। अब आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, इसको खुद को नहीं पता चल रहा। 3 इंटू 3 करते क्या आता? 9, ठीक है। फिर 64 इंटू 9 करते क्या आता? 576। सिंपल चीज़, ठीक है। तो क्या आ जाता आपका? 576 सेंटीमीटर आता। आपका तब भी क्या नहीं आता? 24 नहीं आता। क्यों नहीं आता 24? क्योंकि जब आप सारों को कंसिडर कर रहे हो, मतलब आप सारों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आ रहा है? 576। क्यों आ रहा है 576? क्योंकि आप 576 का ही तो निकाल रहे हो, उसी के तो आप चीज़ निकाल, उसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हो, ठीक है। जब आप उन्हीं उसके निकाल रहे हो तो जब उनको मल्टीप्लाई करके 576 ही तो आएगा। तो आप वो चीज़ नहीं करोगे ना, आपको तो चाहिए कि ऐसा नंबर चाहिए जिसको खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब जिसका स्क्वायर करके 576 सेंटीमीटर, आपको तो ये चाहिए। सो गाइज इसलिए हमने हर पेयर के एक एक को किया। हमने क्या कर दिया? हमने 2 2 पेयर बना दिए, मीन्स 2 2 का एक पेयर बना दिया। हमने 2 2 का एक पेयर बना दिया, 2 2 का दूसरा पेयर बना दिया, 2 2 का तीसरा पेयर बना दिया एंड 2 3 का चौथा पेयर बना दिया, ठीक है। तो जो पहला पेयर था उसमें से हमने सिर्फ एक ही 2 लिया, एक 2 को हमने रहन दिया। दूसरे में से भी हमने एक 2 को लिया, एक को रहन दिया। तीसरे में से भी हमने एक 2 को लिया, दूसरे को रहन दिया। चौथे में से भी हमने एक 3 को लिया, दूसरे को रहन दिया हमने, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 2 2 3। तो क्या हो जाए? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। कैसे आए 24? 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, आगे हमारे पास 24, ठीक है। तो गैस जो मैं आपको बता रही थी, आप 24 इंटू 24 कर लो गैस, वो आप वो भी कर सकते हो, वो भी इजी है कि क्योंकि अगर ये उसका आसपास है, अगर ये उसके आसपास भी नहीं हुआ फिर, हाँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उसके देखो ना 625 और 576 है तो ये आसपास ही है, थोड़ा सा ही गैप है इनके बीच में,
तो अगर ये 25 का स्क्वायर 625 आ रहा है, तो आप 24 या 23 से करके देख लो, ठीक है। उसमें आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा, उसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ कि वो कुछ कि जब आप पहले का स्क्वायर कर रहे हो वो बहुत ही दूर वाला आ रहा है, मीन्स बहुत ही अलग आ रहा है स्क्वायर, तो तब आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ी है, तो आप एलसीएम को ही करो। आप एलसीएम वाले तरीके से ही करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है तरीका। और गाइस पता है क्या हो रहा था, पहले ना मेरे को खुद को कन्फ्यूजन हो रही थी मेरे को खुद को ही कन्फ्यूजन हो रही थी क्या लिखा है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, तो पहले मैंने 2 लिखा हुआ था, तो मेरे को खुद को ही समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या लिखा है, तो मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गई थी इन सब में। तो गाइस फिर मेरे को आ गया, तो फिर मैंने आपको भी बता दिया। तो अगर आपको अभी भी कोई एलसीएम में क्वेरी आ रही है कोई, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो गाइस अब हम आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आई होप, मेरे को लग रहा है कि कैमरा में बहुत बड़ी बन गई है वीडियो, तो मैंने अभी देखी नहीं है कितनी लंबी वीडियो बन गई है, बट बन गई होगी, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया वाला। सो गाइस हम करेंगे बीसी को। सो गाइस अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारा हाइपोटेन्यूज का चक्कर था, तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज था पहले, तो उसको हम नहीं कर सकते। पर लेकिन जब हमारे पास एक लास्ट में एक अलग ही सिचुएशन बन गई 576 सेंटीमीटर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, मीन्स हम BC स्क्वायर को 576 सेंटीमीटर की जगह पर ला सकते हैं। तो हमने वही लाया पहले में, ठीक है। फिर हमने जो फाइंड किया था 24, ठीक है, हमने BC स्क्वायर वैसे लिख दिया, 24 स्क्वायर वैसे लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर आपस में कट गए, BC की साइड में मिल गई, क्या थी 24, ठीक है। सो गाइज अगर किसी को पूरे क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो गाइज स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। गाइज अगर सच्ची में पसंद आई ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, गाइज प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब चैनल को। सो गाइज नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको सारे लेक्चर्स टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।